रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे। आज डेट है 14 जनवरी 2026। लास्ट वीडियो में जब हमने इसका एनालिसिस किया था तो ये डिस्कशन हुई थी कि इंडेक्स ने ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके प्रॉपर इनसाइड क्लोजिंग दी और इनसाइड भी पिछली कैंडल के 50% लो दी है, जिसकी वजह से मार्केट में नेगेटिविटी आ सकती है, इंडेक्स थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है। तो आज चौथा पाँचवा दिन है, इंडेक्स जो है ना कंटिन्यूस नेगेटिव में जा रहा है। कल भी नेगेटिव गया था लेकिन यहाँ से वापस आके इसने क्लोजिंग दी थी पॉजिटिव, लेकिन आज जो है ना इंडेक्स पॉजिटिव तो हुआ लेकिन प्रॉपर जो है ना अब हमारे पास क्लोजिंग ये नेगेटिव में शो कर रहा है। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये कहाँ तक आ सकता है। ये इंडेक्स ने जो है अपना एक ऑल टाइम हाई का जो है ना वो ब्रेक किया था, तो ये अब हमारे पास एक सपोर्ट बन गया, जो रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट हो गया। अब हम इसको मार कर लेते हैं। ये हमारे पास RS इंटरचेंज है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। उसके बाद इसने एक ये हाई लगाया 188 का, हम इसको मार्क कर लेते हैं। अब ये हमारे पास इसकी फ्रेश रेजिस्टेंस है। उसके बाद देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद इसने यहाँ पे ये रिटेस्ट किया और देन कंटिन्यू जो है ना एक वेव बनाई है। अगर हम इस पूरी वेव पे यहाँ से फिबोनाची भी लगाएं तो फिबोनाची के हिसाब से भी हमारी जो रिट्रेसमेंट आ रही है तो वो मिनिमम भी 0.5 तक तो बनती ही बनती है। 1,78,000 तक इंडेक्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 1,78,000 अभी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है 1,82,000 पे, तो इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट और नेगेटिव हो सकता है। तो आज दिन है बुध का, तो आज भी नेगेटिव में क्लोज हुआ है, कल का दिन भी नेगेटिव हो सकता है, फ्राइडे वाला दिन भी नेगेटिव हो सकता है। तो जब तक इंडेक्स ये वाला जोन नहीं ले सकता, इंडेक्स की करेक्शन कंप्लीट नहीं होगी, इंडेक्स ये वाली करेक्शन कंप्लीट लेगा तो यहाँ से इसके बाउंस बैक करने के चांसेस हैं। उससे पहले अगर ये रिट्रेस करता है तो वो जो है ना वहाँ से वापस आने के चांस ज़्यादा हैं। जैसे यहाँ कल इसने रिट्रेसमेंट ली और आज ये जो है ना इंडेक्स वापस नेगेटिव में आ रहा है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है कि हम इंडेक्स का इस जोन पे आने का वेट करें। ये वाला जोन है हमारे पास 1,78,500 वाला। इंडेक्स इसको जैसे टैप करता है यहाँ से ट्रेसमेंट नहीं मिलती, तो फिर ये वाला जोन 0.5 से नीचे वाला जो जोन होगा 0.618 वाला, ये हमारे पास है 1,76,000। और जो हमारे पास गोल्डन जोन होता है फिबोनाची का होता है 0.786, वो वाला जोन आ रहा है हमारे पास 1,73,000 पे। तो 1,73,000, 1,76,000 और 1,78,000 ये वाले जोन जो है ना इंडेक्स की रिट्रेसमेंट के इम्पोर्टेंट जोन है। और अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, तो ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगर हम फेयर वैल्यू गैप को भी ले लें तो ये वाला जोन भी हमारे पास आ रहा है 1,75,000 पे। तो ये इंपॉर्टेंट जोन है 1,75,000 वाला। यहाँ से इसमें रिट्रेसमेंट के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारे पास एक डिस्काउंट जोन में भी आ रहा है। हमने यहाँ से फिबोनाची भी लगा के देखा, ये जोन जो है हमारे पास एक प्रॉपर डिस्काउंटेड जोन में आ रहा है। ये वाला 0.618 पे आ रहा है, ये हमारे पास डिस्काउंटेड जोन में आ रहा है। तो यहाँ से इंडेक्स के रिट्रेसमेंट के चांस बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट होता है तो इसकी वैलिड रिट्रेसमेंट होगी, ये अपना हाई दोबारा जाएगा। अगर ये यहाँ से ट्रेस होता है 0.618 से, तो इंडेक्स की ये वैलिड रिट्रेसमेंट होगी, यहाँ से वापस ये अपना हाई इजीली ले लेगा। अगर यहाँ से कहीं से वापस रिट्रेस होता है, जैसे अगर लेट से यहीं से हो जाता है, तो कल फिर ये इस फेयर वैल्यू गैप से वापस आने के चांस ज़्यादा है। ये जो फेयर वैल्यू गैप हमारे पास आ रहा है 1,84,800 पे, यहाँ पर जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुए, इंडेक्स की रिट्रेसमेंट यहाँ से हाईली पॉसिबल है कि वापस आ जाए नीचे। तो बेस्ट यही है कि इंडेक्स का थोड़ा सा वेट कर लें, अपनी जो है शेयर्स की जो बाइंग करनी है थोड़ा सा वेट कर लें। शेयर्स आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस में लेके प्रीमियम प्राइस में बेचें तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। तो इंडेक्स की जो रिट्रेसमेंट की करेक्शन के चांसेस हैं वो यहाँ तक हैं, हाईली पॉसिबल है। 1,76,000, 1,75,000 तक ये इंडेक्स जो है ना रिट्रेस करेगा। हमारे पास ये जोन फिबोनाची से भी आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप से भी आ रहा है। तो ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी हमारे पास जो है ऑलमोस्ट यहीं पे ही आ रही है, कि अगर हम इन दो पॉइंट्स को लें, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट देखा जाए तो वो भी इसी जोन पे हमारे पास मैच हो रही है। तो ये हमारे पास मल्टीपल पॉइंट जो है ना यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन सकती है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस हो सकती है। तो इंडेक्स अब कुछ इस तरीके से बिहेव कर सकता है, यहाँ से आएगा तो देन इसकी वैलिड रिट्रेसमेंट होगी यहाँ तक, देन फिर जो है इंडेक्स अपना इंशाल्लाह 2 लाख की तरफ जाएगा। और जो हमारी कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ ही जाता है हम पर, क्योंकि ईरान हमारे साथ ही बॉर्डर अटैच है। उसकी जो सिचुएशन चल रही है, ऊपर से ट्रंप के जो कमेंट आ रहे हैं, उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर हमारी मार्केट पे भी आ ही जाता है हल्का फुल्का। और इंडेक्स की जो है थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी बनती थी, तो वो ये वाला जोन है जहाँ तक इंडेक्स रिट्रेसमेंट हो सकता है।
यहाँ से 1,75,76,000 से इंडेक्स जो है वापस हो सकता है और यहीं से वापस होगा इंशाल्लाह, और ये जो है ना अपना एक न्यू हाई प्रिंट करेगा। तो इस वीडियो में इंडेक्स की यही अपडेट देनी थी कि अपने जो है कैश को होल्ड रखें, कोई अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर्स मिलते हैं तो बाय करिए, थोड़ा सा वेट करना, थोड़े से और डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल सकते हैं। जितना डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेंगे तो उतनी ज़्यादा प्रीमियम पे बेच पे आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।